नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आज मैं हूं अलीगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस में। मेरे साथ में है श्री संजय कुमार सिंह साहब, प्रवर अधीक्षक डाक। जी हाँ, ये वही विभाग है जहां दूर दराज यानी प्लेन से लेके पहाड़ पर्वतों तक पोस्ट ऑफिस पत्रों के माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम करता था। अंतर्देशीय पत्र हों या पोस्ट कार्ड, जो भी युवा पीढ़ी है वो शायद इस चीज़ को भूल गई हो, लेकिन जो वृद्ध और बुजुर्ग लोग हैं वो पोस्ट ऑफिस का पूरे तरीके से महत्व समझते हैं। जब जब मनी ऑर्डर होते थे तो पूरे पैसे भी पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा ही एक भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम करते थे। जहां दूर दराज में भारतीय सेनाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में दिन रात लगी रहती थीं, वहीं भारतीय सेना में एपीएस टीम होती थी जिसका कार्य जवानों की सैलरी पहुंचाना और अपने पत्नी, परिवार, वृद्ध माता पिता तक संदेश देना। समय के साथ में बहुत परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन क्या है आखिर हम बात करेंगे संजय कुमार सिंह साहब से। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना समय निकाल के हम लोगों के पास आए ताकि हम जनता से जुड़ सकें और डाकघर द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में आम जनता को बता सकें। आदरणीय सर, मुझे भली भांति याद है कि जब कुरियर सेवाएं प्राइवेट टेक ओवर कर रही थी तभी भारत सरकार द्वारा अपनी सेवाएं दी गई थी स्पीड पोस्ट के नाम से, और वक्त के साथ में सर जो पत्राचार हो रहे थे उसको मोबाइलों ने हाईटेक कर लिया है। ऐसे में सर आप नए आम जन को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? समय के साथ डाकघर में भी बदलाव हुआ है और हम लोग समय के साथ अपने आप को बदलते जा रहे हैं। आज हम आधार सेवा, पासपोर्ट सेवा, डाकघर निर्यात केंद्र जहाँ पे निर्यातकों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पार्सल सेवा, पार्सल वो भी ऐसी सेवा है जिसको हमने मॉडर्नाइज करके निकाला है, जिसमें हर तरह के ट्रैकर उपलब्ध हैं। आप उसमें आराम से अपनी बुकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। बहुत सारे जैसे जैम है जहाँ पे सरकारी ख़रीदारियाँ होती हैं, वहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन है। अगर वहाँ पे जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे हम तक लीड आ जाती है। लीड आने के बाद हम उनसे कांटेक्ट करके फिर उसको ऑन बोर्ड कर लेते हैं, तो वहाँ चले गए। बाकी जितनी जनसेवा केंद्र की सुविधाएं होती हैं जैसे पैन कार्ड, जन्म तिथि, डेथ सर्टिफिकेट इत्यादि की जो भी पेपर वर्क हैं वो भी दे रहे हैं। साथ में हम बैंकिंग सेवाएं भी दे रहे हैं, पेमेंट बैंक, उसके माध्यम से फसल बीमा, जीवन बीमा, वाहन का बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, ये सारे बीमा सुविधा भी दे रहे हैं। सेविंग की तो हम जो दे रहे थे पहले से, हमारे पास बचत बैंक की सारी सुविधाएं हैं ही, वो अब कोर बैंकिंग सिस्टम में तब्दील हो चुकी हैं। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से कहीं से भी अपने खाते को ऑपरेट और बंद कर सकते हैं। सर, कहने का मतलब है विश्वास का दूसरा नाम भारतीय पोस्ट ऑफिस सेवा। जी हाँ, इसे आप मान सकते हैं। सर, मुझे याद पड़ता है कि पुराने छप्परों में जब वृद्ध दंपति का आकस्मिक निधन हो जाता था तो वर्षों बाद जब बच्चे घर की सफाई करते थे तो डाक विभाग की बुक निकलती थी। सर, उस समय लोगों का कहना था कि भारत का सबसे बड़ा रेवेन्यू ट्रांसफ़र करने वाला जो विभाग है वो पोस्ट ऑफिस होता था। कहाँ तक सच्चाई है? ये आज भी सत्य है कि हम केवल संचार ही, मतलब सूचना ही यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। हम लोगों की जो आमदनी है वो भी एक जगह से दूसरे जगह तक विभिन्न मोड में ट्रांसफ़र करते हैं। कोई कहीं पे अपना आमदनी कर रहा है या आय अर्जित कर रहा है, वो अपने दूर दराज बैठे घरों में भी, यहाँ तक कि हम खेतों में मज़दूरों को भी नगद तुरंत उपलब्ध कराते हैं। जैसे ही उनका अगर वो कहते हैं उनके अंगूठे लगा के, और कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है, वो अपना अंगूठा, हमारे पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होती है हमारे पोस्टमैन के पास, वो जहाँ पे उपलब्ध होते हैं वहीं पे दे दी जाती है। और जितने पैसे की उन्हें ज़रूरत रहती है, अमूमन 10,000 तक की ग्रामीण इलाकों में हम उपलब्ध करा देते हैं। तो उन्हें न बैंक आना पड़ता है, न किसी डाकघर के काउंटर पे आना पड़ता है। इससे उनकी समय बचती है, साथ में आने जाने का किराया भी बचता है। वाह सर, कमाल कर दिया। प्राइवेट बैंक जो टेक ओवर कर रही थी उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा। सर, ये एक बोतल दिख रही है सर, इस पर लिख रहा है गंगा जल, क्या है सर ये हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, इस पे गर्व करना चाहिए। और गंगा हमारी देश की न केवल नब्ज है बल्कि संस्कृति का केंद्र भी है। गाना सुना था सर, गंगा तेरा पानी अमृत, बड़ा लोकप्रिय गीत था।
और गंगा जल का हमारे देश के जीवन में अनेकों तरह से उपयोग होता है और बहुत सारे जगहों पे उपयोग होता है। तो उसको शुद्धतम रूप में, शुद्धतम तरीके से उपलब्ध कराने के लिए और जिस पे एक भरोसा हो, ऑथेंटिकिटी हो, उसके साथ उपलब्ध कराने के लिए हम डाकघर से में का गंगा जल लोकल स्थानीय स्तर पे पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध कराते हैं। आदरणीय, इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है? कोई भी जाएगा, श्रद्धालु हैं, सैकड़ों मील पैदल चले जा रहे हैं, चले जाएंगे, ले आएंगे गंगा जल, आपको क्या आवश्यकता है? बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो वृद्ध हो गई हैं, बहुतों के आज व्यस्ततम लाइफ है जिसमें से वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, और बहुत लोग हैं जहाँ से ये कलेक्ट किया जाता है वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे फिजिकल स्टेमिना की ज़रूरत होती है जिन लोगों में अब नहीं। उसको दरकिनार करते हुए हम स्थानीय स्तर से उनकी भावनाओं और आस्था को पूरा करने के लिए उपलब्ध करा। ये बहुत अच्छी बात बताई। सावन का पवित्र आध्यात्मिक धार्मिक माह चल रहा है और इस बार 2 माह का सावन है और भारत सरकार द्वारा ये लोगो लगा हुआ, पोस्ट ऑफिस का लोगो लगा हुआ है, जो गंगा जल घर घर तक पहुंचाने का माननीय मोदी जी का जो विचार था वो अलीगढ़ हाथरस के पोस्ट ऑफिसों में साकार होता नज़र आ रहा है। सर, एक और सवाल पूछ रहा हूँ। एक स्लोगन मैं देख रहा हूँ, पंच लाइन है, मेरी माटी मेरा देश। उसके लिए सर क्या प्रिपरेशन चल रही है आपको? उसके लिए अभी तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के लिए आम जनता उसमें जुड़ रही है और उस आम जनमानस को तिरंगा प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए चूँकि पोस्टल नेटवर्क है वो हर गांव तक पहुंचा हुआ है। तो हम अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, जो हमारी संप्रभुता, एकता, अखंडता का निशानी है, उसको ससम्मान आसान तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ई पोस्ट ऑफिस पे जाके, या पोस्ट इन्फो एक ऐप है वहाँ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे डाकिये जो हैं उनको आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे आके प्राप्त कर सकते हैं और ये मात्र नॉमिनल 25 रुपीज़ में उपलब्ध कराई जा रही है। और जनपद के जितने भी जनवासी हैं उनको जितनी ज़रूरतें होंगी वो ज़रूरतें हम पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि जनपद के लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने देश की इस स्वतंत्रता की जो बहुत सारे शहीदों के बलिदान से प्राप्त की गई है उनको सेलिब्रेट करें। तो ये तो सर बड़ी अच्छी जानकारी दे दी, इसका तो हमें जानकारी नहीं थी। सर, टोटल कितने पोस्ट ऑफिस अलीगढ़ और हाथरस में इस कार्य को कर रहे हैं या कुछ चुनिंदा ही मुख्यालय होंगे सर? कुल मिला के 483 पोस्ट ऑफिस और उसके अंतर्गत काम करने वाले हजारों कर्मी हैं, वो इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं ताकि जनमानस को कोई दिक्कत नहीं हो। जनमानस अपने घर बैठे ऑर्डर रेज कर सकती है, अगर जो भी पढ़े लिखे ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन ऑर्डर करने आते हैं, नहीं तो हमारे पोस्टमैन के पास आसानी से उपलब्ध है। जब भी पोस्टमैन आपको दिखे अपने इलाके में, उससे आप डिमांड करिए, वो आपको उपलब्ध करा देगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस द्वारा राष्ट्रीय ध्वज भी मुनासिब दामों पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। और जैसे आध्यात्म और धार्मिक की प्रवृत्ति की बात करें तो गंगा जल और देशभक्ति से ओतप्रोत युवा जो सड़कों पर, कॉलेजेस में, रोड पर बाइक्स चलाते हुए देखे जा रहे हैं, उनके लिए बहुत दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे अलीगढ़ हाथरस के पोस्ट ऑफिसों में जाइए, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर फहराइए। सभी लोगों को मैं बारंबार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सर, आपने हमें बहुत बहुत समय दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ तक आए और आपके आने से मैं भी जनमानस तक अपनी बात पहुँचा पाया। मैं जनमानस से यही आशा करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने। आज़ादी बहुत मूल्यवान चीज़ है, बहुत सारे बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है, तो इसका अंग बने और हमें आपको सेवा करने का मौका दें ताकि हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।